दोनों टीमों के टीम कैप्टन कृपया समय को मद्देनजर रखें। बिनासर वर्सेस सेला के मध्य मुकाबला शुरू हो चुका है। थर्ड राउंड का ये मुकाबला। मैच स्टार्ट। सेला की ओर से, सेला की तरफ से रेडर पहली रेड 10 नंबर जर्सी 10 नंबर जर्सी पहने हुए। ओ देखियो बहुत तेज। बिनासर की ओर से पहली रेड करेंगे जेपी 1 नंबर जर्सी पहने हुए। बहुत ही अच्छी रेड यहाँ पर, अचानक लेकिन लिया गया। उतने ही अच्छा काम डिफेंडर ने किया, कुछ नहीं कर पाए रेडर, और पलक झपकते ही रेडर को कैच कर लिया। स्कोरिंग की शुरुआत होती हुई, कैचर आउट। सेला का स्कोर जा पहुंचा 2 पॉइंट बिना किसी नुकसान के। इसके जवाब में बिनासर अपने 2 पॉइंट खो चुके हैं। काफी रोमांच भरा हुआ मुकाबला होगा ये, दोनों ही बराबर की टीमें हैं। भी 8 नंबर जर्सी पहने हुए। अब तक बिनासर ने एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया है और सेला ने अभी 2 पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं। 2-0 से सेला आगे चल रहा है। काफी शांत तरीके अंदर वो शिक्षण संस्थान समूह सावा के विद्यालय प्रांगण में चल रहे ये बड़े मुकाबले, बड़े ही अनुभवी निर्णायकों के मद्देनजर ये प्रतियोगिता होने रहे। 3 सेला के रेडर और सेला का स्कोर जा पहुंचा 5। इसके जवाब में बिनासर अभी 0 पर है। बहुत कुछ करना होगा बिनासर के खिलाड़ियों को, और कैचर आउट यहां पर पहली सफलता मिलती हुई बिनासर को। बिनासर का स्कोर अभी शुरू हुआ है, दोनों बराबर की टीमें हैं, अभी काफी समय दोनों टीमों के हाथ में है। इसके बाद अगला मुकाबला ग्राउंड नंबर 2 पर होगा। बन्नेचंद सरावगी तारानगर वर्सेज जीवन देसर। वो दोनों टीमें तैयार रहें। और ग्राउंड नंबर 1 पर अभी चंदगीराम ग्लोबल बैरासर छोटा वर्सेज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडवा का भी मैच होगा। उसके बाद में अगला एक बड़ा मुकाबला सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय सावा वर्सेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्णराज के बीच खेला जाएगा ग्राउंड नंबर 1 पर। वो भी दोनों टीमें तैयार रहें। उसके बाद अगला मुकाबला होगा ग्राउंड नंबर 1 पर रामदेवरा वर्सेज बनियाड़ा। वो भी टीम तैयार रहें। ग्राउंड नंबर 2 पर इससे अगला मैच तारानगर वर्सेज जीवन देसर, और उससे अगला मैच होगा आलसर पालसर वर्सेज बोगेरा। बिनासर की टीम ऑल आउट। 3 पॉइंट और मिलेंगे सेड़ा को। फर्स्ट टाइम आउट सेड़ा। स्कोर जा पहुंचा है सेड़ा का 10 और बिनासर मात्र 1। 10-1 से आगे चलता हुआ सेला।
बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ये प्रतियोगिता चल रही है। सेला की ओर से सफल राइडर ये 10 नंबर जर्सी पहने हुए, जिन्होंने अपने दमखम पे अपनी टीम को आगे ले जाने में कामयाब हुए। 10-1 का ये मुकाबला चल रहा है। बाकी देखो मिनट के आसपास समय अभी बाकी है दोनों टीमों के पास। इस मुकाबले को जीतने के लिए बीना सर को ताबड़तोड़ पॉइंट लेने होंगे अगर ये मुकाबला जीतना है तो, और सेहरा को इस मुकाबले में बने रहने के लिए धैर्य के साथ खेलना होगा। जेपी जो कि बहुत ही अच्छे राइडर हैं बीना सर की ओर से, लेकिन इस मुकाबले में अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। बोनस बाई राइडर, इस बोनस के साथ 1 पॉइंट का और इजाफा हुआ है बीना सर के लिए। स्कोर जा पहुंचा 2 पॉइंट। दस नंबर जर्सी पहने हुए सेला की ओर से सफल राइडर, बहुत ही अच्छे राइडर हैं, सूझबूझ से इस मैच को वो खेल रहे हैं। इसी चीज की जरूरत है इस मैच में बने रहने के लिए। सेला को किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट के साथ नहीं खेल रहे हैं। जेपी एक बार फिर रेड पर है। बहुत ही जबरदस्त राइड यहाँ पर। इस बार कामयाब रहे जेपी। कैचर कुछ नहीं कर पाया। बड़ी शानदार राइड। वो कमबैक कराओ वो देख लिए थे, वो 2-3 बार गेंद भी गया। अनुमान क्यों सही। जो काम जेपी ने जो पिछली रेड में किया था वो प्रत्येक रेड पर करना अब जरूरी हो चुका है बीना सर के लिए। समय बहुत कम बचा है। वो ले वही कम जेपी एक बार फिर रेड पर है। बहुत अच्छी राइड यहाँ पर। इस बार फिर कामयाब रहे जेपी। 1 पॉइंट और अपने नाम कर लिया। कितनी जोरदार दे जेपी को जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में जो सेरा के 10 नंबर जर्सी पहने हुए राइडर हैं वो भी एक बहुत ही सफल राइडर हैं। उन्होंने भी 2 पॉइंट अपनी टीम के नाम किए और सेला का स्कोर जा पहुंचा 14। और इसके जवाब में बीना सर अभी खेल रही है 5। 14-5। जेपी एक बार फिर रेड पर है।
मुकाबले के अंतिम पड़ाव में जाकर के जेपी ने जो किया वो उसे मैच की शुरुआत में करने की जरूरत थी, लेकिन उस टाइम वो नाकामयाब। जेपी ने कैच कर लिया। जेपी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जितना वो कुछ रेड में करके दिखाया उन्होंने, उससे कहीं ज्यादा बीच से निकल करके रेडर को समझ ही नहीं आया कि आपको पकड़ने के लिए खिलाड़ी कहां से आ गया, और सेला के खिलाड़ी को वहां रख लिया। टाइम और मैच लगा वो सारे देखो स्कोर है अभी। रोमांचकता है वो मुकाबले में जारी है। स्कोर सेला का है 14 और बिना सर का है 7-14 का मुकाबला चल रहा है। अभी इस मैच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही मजबूत टीमें हैं। दोनों टीमों में जो रेडर हैं वो बहुत ही अच्छे रेडर हैं। अभी 10 मिनट का समय शेष है इस मैच में। 10 मिनट का खेल हो चुका है जिसमें सेला का स्कोर 14 और बिना सर का इसके जवाब में है 7-14 का कड़ा मुकाबला। ये दोनों टीमों के जो रेडर है, सेला के अंदर 10 नंबर जर्सी पहने हुए बहुत ही अच्छे रेडर है, और बिना सर में 1 नंबर जर्सी पहने हुए जेपी, जो कि एक अच्छे रेडर और डिफेंडर का काम दोनों कर रहे हैं। वो ऐसे बीच में मत बोलना बंद ना हो, चा बाद में इसको बीच में बोलना बने मुझे चा की चाहिए चा होते कोई हिसाब ले लियो कि बाल राम जी जाऊंगा नहीं वो तारे हिसाब ले लियो ऐसा हिसाब ले लियो, सब बंद करो हिसाब मैं दिखा रखी रहा हूं। और ये लग हेता लग दिए 5 मिनट कर बाल राम जी की जागी देवाल जी 5 मिनट बाल राम जी की जागी तेरा लो जोड़ दियो भैया। बिना सर है वो सेला है वो शानदार बॉर्डर बनाए हुए। ग्राउंड नंबर 1 पर जो बैरासर छोटा और खंडवा के बीच जो मुकाबला चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। ठीक है बिन और देनी है भगवान जी, काउंटर पर बैठे नहीं। हाँ हाँ जरा ग्राउंड नंबर 1 पर खंडवा और बैरासर के बीच से जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। हाफ समय के बाद पुनः ये कड़ा मुकाबला आपके सामने, सेला वर्सेज बिना सर। सेला की ओर से एक अच्छे रेडर के रूप में अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर दिखाया इस रेडर ने। जितने पॉइंट हैं उनमें से 90% जो पॉइंट है वो इस रेडर के नाम है। बिन बैठे नहीं पीछे लाइन में, पीछे बैठे नहीं मेज पर। रीढ़ की हड्डी कहेंगे बिना सर की, उसी को चूज किया इस सेला के प्लेयर ने। उसी चीज की खास जरूरत होती है मैच में। बोनस बाय रेडर बिना सर। सेला के रेडर
बीना सर की ओर से 7 नंबर जर्सी पहने हुए रमेश जाट आए हैं रेड पर। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं रमेश। लेकिन जो कुछ बीना सर के रेडर जेपी कर सकते थे वो शायद नहीं कर पाएंगे रमेश। जी हाँ, बिल्कुल नाकामयाब रहे और उसके जवाब में बाकी का बचा हुआ काम सेला के खिलाड़ियों ने कर दिया। सेला के एक अच्छे रेडर रेड पर मौजूद हैं। बीना सर के डिफेंडर हैं, उनको जो काम करना चाहिए वो उनसे नहीं हो पा रहा है। संदीप जो कि बिना किसी पॉइंट के साथ वापस अपने मैदान में। सेला की ओर से बहुत ही अच्छे रेडर, लंबे कद के खिलाड़ी, और इस बार रेडर आउट। जेपी हो इतना मैच हाले हुआ था। ओ नाकामयाब रहे बिना सर के कैचर। अब गई बात। एक खास मौका था बिना सर के पास, क्योंकि उनका जो एक मैन रेडर था वो अभी ग्राउंड से बाहर थे, लेकिन वो नहीं रोक पाए बिना सर के खिलाड़ी। सेला की ओर से एक बार फिर रेड पर है 10 नंबर जर्सी पहने हुए, अभी हो चुका इस मुकाबले में, जिन्होंने पूरी टीम का जिम्मा अपने कंधों पे ले रखा है। ओ एक बार फिर नाकामयाब रहे बिना सर के डिफेंडर। भागकर नाकामयाब रहा। सेला की ओर से 10 नंबर जर्सी पहने हुए रेडर। ओ इस बार फिर नाकामयाब रहे बिना सर के कैचर। बिना सर की टीम ऑल आउट। 3 पॉइंट मिलेंगे सेला को। सेला का स्कोर जा पहुंचा इन 3 अंकों के सारे 23 और 11 बिना सर। 11-23 से आगे चल रहा है सेला। पांच मिनट का समय शेष है दोनों टीमों के पास। 11-23 का मुकाबला चल रहा है। बिना सर को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 5 मिनट में पूरा दमखम लगाना होगा। बता और कैचर आउट। अब जेपी आए हैं दोबारा रेड पर। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं जेपी।
नन्हे कद के खिलाड़ी जेपी 1 नंबर जर्सी पहने हुए, जो कि वास्तव में 1 नंबर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए, जिन्होंने रेडर और डिफेंडर दोनों का काम है, वो सिर्फ अकेले खिलाड़ी कर रहे हैं। सेला की ओर से बारह नंबर जर्सी पहने हुए रेडर जेपी एक बार फिर रेड पर हैं। बहुत ही अच्छी रेड यहाँ पर, इस बार पॉइंट लेने में कामयाब रहे। बड़े फुर्तीले खिलाड़ी हैं जेपी। itu yang terhalang sana. बैरासर छोटा और खंडवा का बड़ा ही शानदार मुकाबला चल रहा है। इसके बाद जो अगला मैच होना है ग्राउंड नंबर 1 पर, वो होगा सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय सावा वर्सेस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनरास। दोनों टीमें तैयार रहें। ग्राउंड नंबर 2 पर अगला मुकाबला होगा बनेचंद सरावगी तारानगर वर्सेस जीवन देसर। मैं ले गया 1 पॉइंट मिलता वसेला को। तो करा दी वो बनते सेमीफाइनल में आयो तो कर चिपी में फोन आयो के भाई मेरो के हो तेरे को बोले मैं आऊं दिन के कितनी 19 वर्ष के 19 वर्ष के 19 कर दो मेरो फोन करना है के करो एक विशेष सूचना, भालेरी जो बालिकाओं के 19 वर्ष और 17 वर्ष के जो कबड्डी के टूर्नामेंट चल रहे हैं, उनमें सुभाष चंद्र बोस शिक्षण संस्थान की जो टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और सेला के खिलाड़ी कामयाब रहे। इस बार 3 पॉइंट लेने में नाकामयाब रहे बिना सर के खिलाड़ी। जेपी है रेड पर। औपचारिकताएं शेष रह गई है इस मैच की। लगभग ये मैच सेला के पक्ष में जाता हुआ। दोनों टीम बड़ी है गुरुजी। को बच्चों को वो मैच हो गए वहीं पर होगी वो फिर नहीं वो बेटे वक्त 1 पॉइंट प्राप्त कर लिया है जेपी ने, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है। जेपी ने कड़ी मशक्कत की थी अपनी टीम को नैया पार लगाने में। ओ अच्छे तरीके से कामयाब रहे जेपी। चौथे में आ जाओ दोनों टीम टक्कर गई है बा। लास्ट 1 मिनट का समय शेष है दोनों टीमों के पास। आगे विशाल राहुल आए चीन की दीवार स्कूल में टूर्नामेंट है अभी कबड्डी का। हाँ और आगे कर गया काम टाइम कौन बच्चे तो रेड करेंगे। मैच हो गया भाई कंप्लीट। 18-29 के डिफरेंस से ये मैच सेला ने अपने नाम कर लिया। तो ये मुकाबला है वो सेला। ग्राउंड नंबर 2 पर अभी अगला मुकाबला बनेचंद सरावगी तारानगर वर्सेस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवन देसर। दोनों टीमें ग्राउंड में आए और टीमों के टीम कैप्टन से निवेदन रहेगा
कि वो जो खिलाड़ी 7-7 खिलाड़ी खेलेंगे उनके नाम नोट करवा दें। सेड़ा टीम के टीम कैप्टन से अनुरोध कि वो आए और अगला मुकाबला तारानगर वर्सेस जीवन देसर, दोनों टीमें बीच ग्राउंड में आए। एपरी उसके बाद में अगला मुकाबला होगा ग्राउंड नंबर 2 पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलसर पालसर वर्सेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोगेरा। वो भी दोनों टीमें तैयार रहे। ग्राउंड नंबर 1 पर बैरासर छोटा और खंडवा का मुकाबला चल रहा है। उसके बाद अगला मुकाबला सुभाष चंद्र बोस शिक्षण संस्थान सावा वर्सेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनरास।